हेलो दोस्तों, मैं खुशी आपकी दोस्त। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि का आज अष्टमी हो गई और 7 दिन हमने खूब पूजा की और आज 8वें दिन हमने कन्याओं का पूजन किया। बहुत अच्छा लगा। ये 7 दिन तो ऐसे गुजर जाते हैं, पता नहीं, जैसे भक्ति भाव में पता ही नहीं चलता है कुछ भी, मुझे तो खासकर। और आपको सबको पता है कि इन 9 देवियों की हम पूजा करते हैं, लेकिन 9 देवियों के अलावा भी हम बहुत सारी देवियों की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री पहली, दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी एंड माँ सिद्धिदात्री। ये तो हुई 9 देवियाँ जिनकी हम नवरात्रि में पूजा करते हैं। पर आपको पता है, और भी होती हैं बहुत सारी देवियाँ जिनकी हम पूजा करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जिनकी हमें बहुत ज़रूरत होती है और हम जिनके बिना बिल्कुल एक पल भी नहीं निकाल सकते। और सबसे पहली है माँ दुर्गा, जो कि हमें बहुत शक्ति देती हैं। हर व्यक्ति को शक्ति देती हैं बुरे लोगों से बचने के लिए। वो हमें, शी इज़ अ गॉडेस ऑफ पावर, क्योंकि पावर तो हमें दुर्गा से ही मिलती है, उनके अष्टभुजाओं से मिलती है। उनके सभी जितने भी प्रोटेक्शन के उनके हथियार हैं वो सब उनके पास रहते हैं, तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगता जब हम माँ की शरण में होते हैं। दूसरी माँ लक्ष्मी, जो कि सबको चाहिए। लक्ष्मी माँ सबको चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, गुडनेस चाहिए, हर चीज़, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, फॉर्चून चाहिए, तो वो उन्हीं से ही मिलती है। तीसरी माँ सरस्वती। माँ सरस्वती से हम विद्या, ज्ञान और जो कुछ भी हमें जो भी आता है हमारे पास नॉलेज से, जो नॉलेज होगी तो भी कुछ आएगा हमारे पास। हम आर्टिस्ट हैं तो हमें नॉलेज से आएगी, एजुकेशन हमें नॉलेज से मिलेगी, क्रिएटिविटी हमें नॉलेज तो एजुकेशन से मिलेगी। तो वो माँ सरस्वती एजुकेशन की देवी हैं, ज़रूर उनका नमन करें। माँ काली, जो कि एक फियर्स और फियरलेस देवी हैं। हाँ, उनको देखकर ज़रूर डर लगता है थोड़ा सा लोगों को, मुझे तो नहीं लगता, मेरी तो माँ हैं वो। लेकिन उनके विभत्स रूप को देखते हैं सब लोग, लेकिन वो सबसे ममतामयी माँ है। उनको देखने के बाद किसी को डर नहीं लगता है। वो सबसे जल्दी, सबसे भोली माँ है और वो आपकी बहुत जल्दी सुन लेती हैं। हाँ, उनको खुश करना है तो भोलेनाथ को भी खुश करना होगा। और भोलेनाथ की वाइफ 5वीं माँ पार्वती, जो कि हमारी डिवाइन मदर हैं और लॉर्ड शिवा की वो वाइफ हैं। उनको वो रिप्रेजेंट करती हैं पावर को, स्ट्रेंथ को, प्यार को और एक डिवोशन को। माँ पार्वती की डिवोशन देखने लायक थी शिव जी की तरफ। और उनकी जो वो डिवोशन है, जो पावर है उनके अंदर, एक गॉड, मतलब शिव जी का रूप देखिए कैसे थे जब उन्होंने उनको पसंद किया था। तो वो उनकी जो अंदर की जो पहचानने की शक्ति थी, वो हम सबको प्रभु दें, वो माता रानी हमें भी दें वैसी शक्ति। अगली माँ है गायत्री, जो कि सन की और सूरज देवता की फॉर्म में उनको हम पूजते हैं। और वो सिंबल ऑफ डिवोशन एंड प्योरिटी, मतलब सिंबल ऑफ एनलाइटमेंट हैं। उनको, गायत्री माँ को जब हम पूजते हैं तो एनलाइटमेंट मिलता है। आप अगर पूजा पाठ में या आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उस ग्रोथ को, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको गायत्री माँ की पूजा करनी पड़ेगी। माँ सीता, सिंबल ऑफ डिवोशन, प्योरिटी, जो कि सब जानते हैं राम जी की वाइफ थी, 14 साल का वनवास काटा साथ में। एंड राधा रानी, शी इज़ बिलवेड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और वो तो प्यार का सिंबल है, सबसे बड़ी डिवोशन का सिंबल है। उनकी डिवोशन के आगे तो सारी दुनिया नतमस्तक है। राधा रानी का नाम ही काफ़ी है, मैं उनके बारे में क्या बोलूँ। 9वीं है माँ अन्नपूर्णा, जो कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ये सब देवियों को हम याद करते रहते हैं। तो माँ अन्नपूर्णा तो गॉडेस ऑफ फूड है, नरिशमेंट है। वो हमें जो भी मिलता है, हमें अगर हमारा पेट भरा हुआ है, हमारी बॉडी हेल्दी है, तो हमारे पास अबंडेंस है। सब पहला सुख निरोगी काया बोलते ही हैं, तो वो माँ अन्नपूर्णा ही हमें देती हैं। सो ये भी 9 देवियाँ हैं जिन्हें हम पूजते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूजते हैं, मगर कभी कभी भूल भी जाते हैं। सो दोस्तों, इन गॉडेस को, इनको सिग्निफिकेंट तरीके से होल्ड कीजिए अपनी लाइफ में। ये नहीं कि हम सिर्फ पूजा कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, ये हवन कर रहे हैं, हम हो गया। नहीं, इन्हें अपने जीवन में इनके चरित्र को उतारिए, फिर देखिएगा क्या कयामत, आज क्या कयामत का, गजब का जीवन आपका हो जाता है। बहुत ही सुखद जीवन हो जाएगा आपका। सो दोस्तों, हम सब देवियां हैं, पुरुष सब देवता हैं, इस चीज़ को मानकर चलिए और अपने अंदर राक्षसों को, ईविल को पैदा ना होने दें। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई लव यू ऑल। जय माता दी, ऑल ऑफ यू।